हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 11th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.11 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर आप कर रहे थे। उसी सीरीज में आज एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या है? हमारा रिजल्ट x जो है वो किसी ऑब्जर्व क्वांटिटी की कुछ पावर के बराबर है, यानी कि व्हेन द रिजल्ट x इज इक्वल टू द सम पावर ऑफ एन ऑब्जर्व क्वांटिटी। ये हमारा डेरिवेशन है, इसको थोड़ा समझना है। उसके बाद डेरिवेशन करेंगे पहले, उसके बाद उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे सपोज कर लो आपको कोई स्क्वायर दे रखा है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो ये आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। हमने मान लिया एक साइड ए है, दूसरी साइड भी है, ये भी है, यानी कि चारों साइड बराबर होगी। आपको क्या निकालना है? इसका एरिया। तो आपको पता है क्या लिखते हैं? साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें किसी क्यूब की, तो क्यूब की सारी साइड बराबर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगाएं? v इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब सब बराबर है तो a इंटू ए इंटू ए, तो v इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब। तो ऐसी कोई कंडीशन है, x जो है किसके बराबर है? a टू द पावर n के बराबर है। n 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर हमने इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, x इक्वल टू a टू द पावर n। अब क्या करना है हमें? पहले इसको डेरिवेशन को देखना है, फिर उसके बाद समझेंगे इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे इसके रिजल्ट को। अब आपने क्या किया, जब a को मेजर किया, a टू द पावर n है, a को मेजर किया तो a में घुस गया एरर, प्लस माइनस डेल्टा है, उसकी पावर लगा दिया n। जब ऑब्जर्वेशन में एरर आ गया तो क्या होगा? रिजल्ट में भी एरर। बात समझ में आया? उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से a टू द पावर n को बाहर निकाल लिया। अभी अंदर बना 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए। अब ये बात जो होती है, जब हम ऐसा लिखते हैं ना कि इसमें से हमने ये बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बात बच्चों को डाइजेस्ट नहीं। मैं ऐसे सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को बता दो, अच्छी बात। बच्चों ये लग रहा होगा आपको, ये कैसे ले लिया है a टू द पावर n, इस पे तो यहाँ पावर नहीं, पावर तो होल की पावर है, और बाहर निकाल लिया, a की पावर आ गया, फिर इसको अंदर लिख दिया, इस पे पावर लगाया नहीं। मतलब ये कैसे लिया कौन? तो मैं इसको बताता हूँ। ये लेफ्ट तो ऐसे ही लिखना है। अब देखो, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझ लें कि इसमें से ये a टू द पावर n कॉमन निकला, तो ये ऐसा कैसे बन गया, या ये नीचे a कैसे आया, यहाँ पर 1 कैसे आया, इसको कैसे समझेंगे? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मान लो आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है a प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर n, तो ऐसे मैंने एग्जांपल लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ, तो लग रहा है a कॉमन कह रहे हैं, a तो एक ही है, दूसरी तरफ तो है ही नहीं है, तो कहाँ से कॉमन ले लोगे? मतलब a बाहर निकाला तो ये तो मान के चल रहे हैं दोनों में। तो मैंने कैसे निकालना है? मैंने लिखना है a स्क्वायर, और अंदर क्या लिखा? प्लस 1 प्लस बी अपॉन ए, ऐसा लिख दिया। अब आप इससे मैच करो, ये इक्वेशन है, इसमें से मैंने ए, ये पहला वाला जो लेटर है उसको बाहर लिखा, उसमें पावर जो ऊपर लगी थी वो लगा दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया, और इसको मैंने नीचे लिख दिया। ऐसे ही तो इसमें करा है, ए को बाहर लिखा, जो पावर थी उस पर लगा दिया, 1 लिखा, और इस ए को यहाँ नीचे लिख दिया। अब अगर मैंने ये सही लिया है, मतलब ये जो मैंने a स्क्वायर बाहर निकाला है, इसमें से अगर ये सही है, तो मैं इसे सॉल्व करके अगर ये ले आया तो ठीक है। और अगर मैंने इसको सॉल्व करा, ये नहीं आ पाया, इसका मतलब जो ये मैंने इसका रीअरेंजमेंट कराया, इसको a स्क्वायर को बाहर निकाला है, ये मेरा तरीका सही नहीं है। तो करके देखते हैं। देखो, बिल्कुल सही तो खैर है ही, वो तो पहले ही पता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ये है, प्लस 2ab, 2 a की जगह 1 है और b की जगह तो ये है पूरा, तो ये लिख देते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इससे करोगे तो a स्क्वायर, प्लस इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ b स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, फिर प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 2b अपॉन ए से, तो एक a से a कैंसिल होगा, और एक ये बचा, तो क्या हो जाएगा? 2ab। आप इसको हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है?
ये आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया? ऐसा था, इसमें से ए स्क्वायर को बाहर निकाला, इस तरीके का एक्सप्रेशन बना, फिर हमने इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व करके फिर वही है कि इसका मतलब ये हमारा जो हमने ए स्क्वायर निकाला भी कुछ सही है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो हमने ए टू द पावर एन लिया ये भी सही है। तो आप इसको अगर समझे तो बड़ी आसानी समझ जाएंगे। ये फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत जगह इसको ठोक चुके हैं, समझ में आया, लगा चुके। रब कर दूं, ठीक। तो अब इसके बाद करते हैं डेरिवेशन, सब हल हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब ए टू दी पावर एन क्या लिख सकते हो, एक्स, तो लिखा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पावर एन। अब इस x को इस x से काट नहीं सकते क्योंकि ये x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, इस x को नीचे लाए, इसके नीचे लिखा, इस x को इस x के नीचे लिखा, प्लस माइनस इसके नीचे भी लिखा, दोनों के नीचे आएगा, ये x इन दोनों के नीचे आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए टू द पावर n, ये आ गया। अब इससे कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें क्या करना है, यहां पर हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैं करवा चुका हूं और बता भी चुका हूं, आप फिर से देख ले। मैंने बताया 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन अगर कहीं लिखा है, इस टाइप का एक्सप्रेशन, अब आपको लग रहा है यहाँ प्लस माइनस भी, हाँ तो कोई बात नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स। ये फॉर्मूला और आगे भी होता है, मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें पूरा लिख के भी दिखाया है, बताया भी है कैसा होता है, और उसका रीज़न भी बताएं कि आगे क्या करना है, क्यों हटा देते हैं, छोटा क्यों, ऐसे बहुत सारी चीज़। तो आप अभी इतना समझें कि इसमें क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स हम लिखेंगे, और इसके आगे के जो टर्म्स हैं प्लस के बाद जो आती है उन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी वैल्यू हो जाती हैं कि हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी जाती हैं तो उनको अगर ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और इसके लिए यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम इतना ही लिखें, आगे का जो इसमें और फॉर्मूला है प्लस लगा के आता है n माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इस तरीके से एक लंबा फॉर्मूला है, तो वो नेगलेक्ट कैसे करेंगे या क्यों कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है। तो आप समझे यहाँ पर इसमें एक कंडीशन है वेयर x इज स्मॉलर देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका फॉर्मूला भी छोटा, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला ही बड़ा। ये आप ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में जहां भी आपका आएगा वहां पर अधिकतर वो 1 से छोटी ही वैल्यू होगी। मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला आप ये मान के चलो आएगा ही नहीं, 98% तो कहीं मिलने वाला नहीं। 2% हो जाए, ठीक है, या 99% बोलूँगा नहीं मिलने वाला आपको फिजिक्स में, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 1% मिल जाए तो ठीक है भाई, उसको मना नहीं कर रहा हूँ। तो 1%, तो आपको जहाँ तक मिलेगा ये ऐसे ही मिलेगा। तो आप x की वैल्यू 1 से छोटी हुई, अब कैसे पता चला हमें 1 से छोटी, यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पर 1 के प्लेस पर ये 1 है, प्लस के प्लेस पर प्लस माइनस है, कोई बात नहीं है, x के प्लेस पर डेल्टा ए अपॉन ए, इसी x को कह रहे हैं ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ, डेल्टा ए की वैल्यू a से छोटी होगी, डेफिनेटली छोटी होगी, तो जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आना, यानी कि डेल्टा ए अपॉन है जो x की जगह है उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला भी छोटा रहेगा। इसके बाद प्लस करके ये n और ये n माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, फिर इस तरीके से आगे जो चलेगा प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3, वो सब हटा देना, कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही रहना। तो 1 प्लस माइनस इस n को मल्टीप्लाई कर दोगे n डेल्टा ए अपॉन ए, या इतना हो गया फॉर्मूला। 1 से 1 ये चला गया, तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस n डेल्टा ए अपॉन ए। इतनी बात आ गई समझ। अब आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन एक्स। अब फॉर मैक्सिमम
रिलेटिव एरर इन एक्स। एक्स में मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स सबको प्लस में लिख देना है, एन डेल्टा ई अपॉन ए, यानी कि कर देना है माइनस हटा देना, प्लस प्लस रहने देना है। अब यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस, यहाँ पर हमने कोई साइन नहीं लगाया तो अंडरस्टूड हो गया, प्लस हो गया, यानी कि ये माइनस माइनस हट गया, दोनों तरफ प्लस हो गया। अब इसी की जगह क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में परसेंटेज एरर निकला है तो क्या, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 एंड डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो राइट में मल्टीप्लाई करो, डेरिवेशन खलास। समझ में आया? तो ये हमारा यहाँ पर आप एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर जो n था जो कि पावर में था वो कहाँ आ गया है, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है और यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसी पर न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, रब कर दूँ, नोट कर लो फटाफट, कर लिया? ठीक। अब इस पर न्यूमेरिकल देखें, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये देखकर पूछे जाते हैं। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है ए, तो जो स्क्वायर दे रखा है उसकी साइड तो आपको दे रखा है जो ए एक साइड, उसमें उसकी वैल्यू दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर और उसमें एरर दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर। ये कंडीशन दे रखा है। एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड ए दे रखी है और उसमें एरर दे रखा है। आपको बोला है कि इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करें, एरिया फाइंड करें। ठीक है, और उसमें कितना एरर है उसको बताएं। तो हम देखते हैं इसमें किस किस तरीके से एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया आपको होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। अब साइड की लेंथ को किस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, तो ए का स्क्वायर कर दिया। तो क्या करा, 10 इंटू 10। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 दे रखा है। अभी एरर से कोई मतलब नहीं, अभी एरर को छोड़ रखा है, अभी एरिया निकाल ले पहले। तो एरिया कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। अब बात कर रहे हैं हमें इसमें क्या करना है, एरर निकालना है। तो हम इसमें अगर वो कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितना परसेंट एरर है, परसेंट एरर, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। और पहले मैं इसको फॉर्मूला लिख देता हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कैपिटल ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर कि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए तो ए स्क्वायर। तो ए को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इसको क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे नीचे मल्टीप्लाई में, और डेल्टा ए अपॉन ए। अब ये लिख कैसे दिया, ये पावर कहां से आ गया, ये मल्टीप्लाई में कैसे आएगा, मैथ्स के अकॉर्डिंग तो ये ऐसा लिखा नहीं जा सकता। तो देखो अभी जो डेरिवेशन हमने क्या किया कि हमारा रिजल्ट आप समझें, x किसके बराबर था, a टू द पावर n के बराबर। तो x में जो लास्ट में परसेंटेज एरर निकाला, कैसे निकाला, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 करा नहीं करा, और ये राइट हैंड साइड क्या आया, n डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, यही तो लास्ट एक्सप्रेशन आया है। तो वैसा ही तो हमने लिखा है, तभी तो ये पहले डेरिवेशन करवाया, उसके बाद ये करवाया, नहीं तो पहले नहीं करवा देते। वरना ये डाउट होता है 2 नीचे कैसे आ गया भैया, ये क्या हो गया, ए ने पटक दिया 2 को नीचे, क्या हो गया, तो नीचे कैसे आ गई। ठीक है, तो आप समझना ये चीज आपको करवाया गया, उसको बताया गया कि भैया ये जो n होता है ये नीचे आया था, डेरिवेशन ड्राइव करते हैं एरर में। तो इधर तो डायरेक्ट लगा देना, इधर कोई डेरिवेशन थोड़ी करके दिखाना है। अब क्या किया हमने, 2 लिखा, अब डेल्टा ए कितना है, 0.2। अब ए की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 100। डेसिमल हटाया, 0 लगाया, इससे कर दिया तो कितना आ गया, 4% एरर आ गया। एरिया में कितना परसेंट एरर आ गया, 4%। तो अब हम क्या करेंगे, अब समझो,
हम ये लिख रहे हैं कि भैया एरिया जो निकाला, ठीक है, वो एरिया आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें परसेंट की फॉर्म में एरर आ गया 4%। या अब क्या होता है, 4% तो आ गया। अब कोई कहता भैया 4% आ गया, एक काम करो, ये एरर भी हमें सेंटीमीटर में ही बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर बताओ। इस परसेंट में एरर नहीं चाहिए, एरर की जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात करें, एरिया में एरर है तो एरर भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना एरर है, 4%। तो क्या लिखा है हमने, क्या करना है, 4% ऑफ 100। अब छोटी क्लास में कैसे बताया, कई बार मैंने बताया, 4% ऑफ 100 निकालना। तो मैडम कैसे बताया, 4 लिखो बच्चों, 100 ये परसेंट लिखा है, इसको नीचे इसको 1 मान लो और ये 2 डेसिमल तो 0 लगा दो, ऑफ का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 100 की जगह 100 कर दो, इससे काट दिया, 4 आ गया। 4% ऑफ 100 4 ही आ गया, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसे प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो ये दोनों ही आंसर अपनी जगह सही, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। अगर उन्होंने बोला कि एरिया निकालना है, एरर परसेंट की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ परसेंट की फॉर्म में लिखेंगे। और उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद लिमिट्स ऑफ एरर, तो आप फिर इस तरीके से करेंगे, लिमिट्स ऑफ एरर बोल दिया तो एरर को उसी यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें आपने वैल्यू निकाला, यानी जिसमें एरिया निकाला तो एरर भी उसी यूनिट में होगा। इतना समझ में आया। इसकी जगह कोई दूसरी भी क्वांटिटी हो सकती है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी कंडीशन, तो ये नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डेरिवेशन, नए न्यूमेरिकल। तब तक पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।